अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ डॉक्टर वसीम हसन। आज पहले दोस्त का एक कमेंट शेयर कर लेते हैं। वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम 2 साल से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सो हम चेक करवाना चाहते हैं कहीं मियाँ या बीवी में मसला तो नहीं। सो इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना है, काइंडली इन्फॉर्म्ड अस। वालेकुम सलाम। अगर आप 2 साल से मुसलसल फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही, तो आप चेक करवाना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम करवा लें तो हमें पता चल जाएगा कहीं मियाँ या बीवी दोनों में से किसी एक को मसला तो नहीं। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएं? देखें, अगर मियाँ हस्बैंड की बात करें तो उसके लिए होता है पहले नंबर पे सेमन एनालाइज। अगर सेमन एनालाइज करवा लें तो उसमें हमें कम से कम मुकम्मल पता चल जाएगा स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म फर्टिलिटी, सारा कुछ उसमें डिटेल में हमें मिल जाएगा। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि कम से कम ड्यूरेशन जो होता है इंटरकोर्स के दरमियान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान, वो 2 या 3 दिन के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 7 दिन का होना चाहिए। इसी ड्यूरेशन में करा लेना चाहिए और दैट इज़ द टेस्ट जिससे हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर औरत की बात करें तो उसके लिए हम सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो है ट्रांसविजेनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें औरत की रिलेटेड मुकम्मल डिटेल मिल जाती है। एग्स के रिलेटेड, मैच्योर एग्स प्रोडक्शन हो रही है या नहीं, ओवेरी में कोई ओवेरियन सिस्ट हो रही है, कहीं ओवरी में मसला तो नहीं है, ओवेरियन के साइज़ का, ओवेरियन की थिकनेस का, या विजाइना के किसी और प्रॉब्लम के बारे में हमें मुकम्मल डिटेल मिल जाती है। सो ये 2 बेसिक टेस्ट होते हैं और ये भी कम से कम सेक्सुअल इंटरकोर्स के 12 दिन के बाद करवाना चाहिए अल्ट्रासाउंड, और उससे हमें मुकम्मल